तो चलते हैं उस सीक्वेंस में आगे मूव करते हैं, राइट ना। एंड एक क्वेश्चन बनाएंगे आप, टीफर का क्वेश्चन से। टू लॉन्ग हॉलो। हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ईचा फाइव। ईचा फाइव आर प्लस आर प्लस कंसेंट। ऑन ग्राउंड। एस वन फिगर में बना रहा हूँ, और जो व्यू ले रहा है टॉप व्यू ले रहा है। द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। द आउटर सिलेंडर इज the outer cylinder is grounded while the inner cylinder inner while the inner cylinder is insulated। While the inner cylinder is insulated, a positive charge, right? A positive charge, the block dot in figure, the black dot is placed between the cylinder eye, between cylinder the cylinder at height। Right, from ground। इधर बना रहा हूँ, टॉप व्यू बना रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक डॉट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे टॉप व्यू कैसे आया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग
figure gives the most following figure. Most accurate representation. Most accurate representation. Representation of the line of force of the line of the six. Option A. Yeah, right. Option A तरीके से दे रहे हैं and ऑप्शन बी बस सोचना है जितना टाइम आपको क्वेश्चन लिखने में लगेगा उससे देखते ही आप आंसर बना पाओ मतलब उसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है मतलब कंसेप्ट जटिल है कंसेप्ट पे बेस्ड है और आउटर सरफेस को क्या कर दिया है ग्राउंडेड कर दिया है आउटर सरफेस को आप लोग थोड़ा सा बढ़िया फिगर बना देते हैं ये लाइन दिख रही है लाइन तो अब चलिए ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और ये चार ऑप्शन की पूछता है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन राइट ना इधर का लिख लिए हो हाँ तो पहले पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उस पे इसको थोड़ा वर्कआउट करते हैं राइट ना क्वेश्चन को पहले पूरा लिखिए ये टीचर का राइट ना तो टीचर में क्वेश्चन ऐसे ही आ कंसेप्ट पे बेसिस है अब मुझे एक बार क्वेश्चन लिखिए और बताइए हाँ देखो है ना ए बी चार option।
हो गया। जैसे है फिर लाइन दिखा लो, जैसे है बस फील्ड लाइन दिखा दो। ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं हमारे, वो भी बता सकते हैं, वो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे का मौसम आ गया तो फिर बोलना बंद कर दिया आपको। बताएं। हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन का कुछ सही है? ये सर ऑप्शन बी और डी में क्या फर्क है? दोनों एक जैसे ही। और टेंशन है तो एक मिनट हम सही कर देते हैं। हम लोग सही कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है। आवाज नहीं आ रही सर। राइट ना? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। तो यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि दो हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, ईच ऑफ हाइट h आर प्लेस इन कंसेंट्रिकली ऑन द ग्राउंडेड एज शोन इन फिगर। इसका जो लिया है ना, ये टॉप व्यू लिया हुआ है, राइट ना? एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर रखा गया है, राइट? तो अब देखो कुछ ऐसे फिगर बनेगा क्या, मान लो
एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, और ये बड़े सिलेंडर के अंदर रखा गया है। क्लियर है क्या? इस तरीके से ये आएगा टॉपिक, बोलो। और इसके लिए कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है ना? तो ये ऊपर वाला जो व्यू है ये रखा गया है। बातें समझ में आ गई क्या? ये टॉप व्यू बोलेंगे ना इसको, तो ये वाला व्यू आपको लिया गया। अब देखना जरा, और आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया गया, व्हाइल द इनर इंसुलेटेड। ये जो इनर वाली है ना, ये बिल्कुल इंसुलेटेड। क्लियर है क्या? इंसुलेटेड, एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे रखा गया है। ब्लैक डॉट इस फिगर, फिगर में ब्लैक डॉट के थ्रू दिखाया गया हो, इस प्लेस बिटवीन द सिलेंडर एट हाइट, राइट ना? फ्रॉम ग्राउंड है, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से रखा गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, which of the following figure gives the most accurate representation of the China forces? अब देखो, अगर पहली बात, अगर इनर जो सिलेंडर है अगर कंडक्ट क्या इंसुलेटेड है, उससे फील्ड लाइन पास करेगी? नहीं करेगी। तो इसमें और ये वाला दो तो होगा ही नहीं, पहली बात। पहली बात तो ये तो दोनों तो होगा। देखो जो टाइम लगा आपको क्वेश्चन लिखने में। अब सेकेंड वन की अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड वन में क्या कर दिया गया? अच्छा देखो, सारे सरफेस, आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया गया। डियर, जब आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया गया है तो एट द सरफेस कोई चार्ज ही नहीं करेगा, तो फील्ड लाइन निकलेगी नहीं यार, तो इधर तो निकले है नहीं, बस देखो यही है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन है। कोई पेन चलाने की नीड है? ऐसे ही क्वेश्चन। हाँ हाँ, टिफर में पूछेगा। चले और आगे चले क्या? एक आध क्वेश्चन और कर लें क्या इंडो चार्ज से? तो चलो एक क्वेश्चन तो और देता हूँ। अच्छा, पहले एक या दो रेडियस की बात कर रहे थे, हम चार चार रेडियस की बात। देखो वो भी देखते ही आप बना लोगे, देखो कैसे। मैं क्वेश्चन देख देता हूँ। कंसीडर, कंसीडर टू कंसेंट्रिक concentric conducting spherical cell, spherical cell with inner and outer with inner and outer radius A, B, C and D as shown in the figure. As shown in the figure. Both cells are both the cell are given Q amount of positive charge. Both the cells are given Q amount of positive charge. Right? A. Find the electric field. कई सारे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। Find the electric field. R is greater than A, less than A. Second one.
R is greater than A but less than B. Third one, R is greater than B but less than C. Fourth one, R is greater than C but less than D. Fifth one, R is greater than D. Right ना? अभी और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं. B, in order to have equal surface charge density, in order to equal charge density, on outer surface of both the cells, the following conditions. The following conditions should satisfy. ऑप्शन देता हूं इसका भी. C is equal to 4B and D is equal to 2B and C is equal to under root. Third one, D is equal to under root 2B and C is greater than A. D is equal to B and C is equal to under root. चलिए, हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट. बताएं जरा आप. Which one is the correct option? इसका फिगर सर. हाँ? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर इसका डायग्राम. हाँ डायग्राम. आप लोगों को उधर से आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है. एक मिनट में हो गया. उधर से बच्चे क्या हुआ? हाँ? ओके, तो हो गया. चलिए, दो क्वेश्चन इसमें. ओके. In order to have equal charge on outer surface of both the cells, the following conditions should be satisfied. दिमाग चलाइए आप, थोड़ा सा अपना दिमाग.
हो गया ना। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन ये है, कंसीडर टू कंसेंट्रिक, दो सेल है। अच्छा दो सेल है तो आप मुझे ये बताओ ये थिक है या थिन है? ठीक है, ये रेडियस ये हुई है 4 रेडियस, राइट ना। अगर एक स्फीयर होता वो थिक होता, 2 रेडियस होती। अब 2 स्फीयर है 4 रेडियस, इसका मतलब ये थिक है। अब दोनों के सरफेस पे क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज करता है, पहले के भी और दूसरे के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, आते हैं ना टाइम, ऐसा कुछ बनेगा। राइट, और इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसा बना ले, थोड़ा सा और बड़ा बना ले। नहीं नहीं रुको जाओ। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक ऊपर ज्यादा चला जाए। अरे ठीक, वेट कर दो, वेट, इसको भी थोड़ा सा। ठीक है तो नहीं है फिर भी ठीक। अरे अरे यार ठीक है ना। हाँ, अब देखो, एक कंसेंट, ठीक है, एक सेल ये है, ठीक है, मैंने अब बना दिया जो बना, अब नहीं बना, ठीक। और एक ये, ठीक है, समझ जाओगे ना, समझना तो पड़ेगा। राइट ना, दो कंसेंट्रिक ठीक सेल है, एक की रेडियस कितनी है? ये, और इसकी रेडियस ये बी, और ये क्या है? ये, और ये क्या है? और ये क्या है? ये, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस पे भी। ठीक है, फिगर तो बन गया, चलें आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर, तो पहले तो चार्जेस काउंट कर लो, इनके सरफेस पे कितने चार्जेस। तो चार्ज ऑन सरफेस ऑफ रेडियस ए, चार्ज
रेडियस, ए इज, ए रेडियस पे चार्ज कितना है, ए पे कुछ नहीं है, कहाँ है, ये ए है ना, ये बी है, एक मिनट, क्या है? तो आप आ गया, तो इज जीरो, राइट ना, चार्ज ऑन एट बी रेडियस, अब बी इज बी पे कितना है, क्यू है, अरे देख लो एक बार पहले देख लो, बी पे कितना है, सी पे कितना है, जीरो, बोल दो, और डी पे कितना है, डी पे कितना है, अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस के क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट ना, और यहाँ पे माइनस के क्यू चार्ज है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट ना, तो अब देखना जरा, टोटल इंड्यूस चार्ज जीरो होना चाहिए, तो माइनस क्यू प्लस क्यू तो जीरो हो गया, ये तो आपका ऑलरेडी चार्ज रखा गया है, राइट ना, तो सी पे कितना हो गया भाई, ए बी, सी पे कितना हो गया, माइनस क्यू, राइट ना, सी पे कितना आ गया, माइनस क्यू, अब ए पे क्यों आएगा भाई, ए पे तो ये है ना, ए पे तो कोई चीज, ये तो है ही नहीं, इंड्यूस नीचे थोड़ी करेगा, राइट ना, अब देखना जरा, और डी पे कितना हो जाएगा डी, अब देखना जरा, टू क्यू, हाँ, एंड डी पे, बात समझ में आ गई, कैसे लिखा ये समझ में आया, राइट ना, चार्ज तो इंड्यूस होगा ना, यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसके बदले माइनस क्यू, और माइनस क्यू के लिए, ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पे, चलें आगे, तो ए का सोल्यूशन दे, आर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, राइट ना, बिकॉज देयर इज नो चार्ज, क्लियर है ना, राइट ना, सेकंड वन की बात करें, देखो नहीं, सेकंड वन में क्या दिया, आर इज ग्रेटर देन ए, लेस देन, आर इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, मतलब इसमें ना, इस वाले रीजन में ना, इस वाले रीजन में भी नहीं है चार्ज, राइट ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या करते हो यार, गॉसियन सर्किट ड्रॉ करो, और गॉसियन सर्किट जितना चार्ज इनक्लोज करेगा, तो इन रीजन में गॉसियन सर्किट ड्रॉ करोगे तो कोई चार्ज इनक्लोज होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, जीरो, लिखो लिखो, वेक्टर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज इन रीजन बिटवीन, आर इज ग्रेटर देन बट लेस देन, ठीक है, चलें आगे आगे मूव करें ना, थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, थर्ड वन की बात करूं, आर इज ग्रेटर देन बी,
बट लेस देन। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, मतलब इस वाले रीजन में, राइट ना, इस वाले रीजन, तो इस वाले रीजन में अगर हम गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करेंगे तो एक चार्ज तो गॉसियन सर्फेस से क्लोज होगा, क्यू होगा, माइनस क्यू नहीं होगा ना, माइनस क्यू, ओनली क्यू होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है ना, नहीं है क्या। वेक्टर ई, राइट ना। नाउ फोर्थ वन की बात करें, आर इज, अब देखिए, हाँ हाँ, क्या करेंगे, आर इज, तो क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कितना होगा, क्यू होगा अपान के बीच डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, ठीक है ना, चलें आगे। हाँ अब देखिए कि जरा, आर इज ग्रेटर देन सी बट लेस देन डी में, आर इज ग्रेटर देन सी बट लेस देन डी में कौन सा, ये सी है ना, डी मतलब इस रीजन में, तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट ना। दोनों का सम करोगे ना, क्यू प्लस माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, जीरो बाई समथिंग जीरो ही हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना, आप तो देखते ही बता रहे, राइट ना। एंड फिफ्थ वन, आर इज ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन डी। अभी एक आर रेडियस का, ये कर लो, ये भी है, ये सभी चार्ज कर रहा हूँ, ये तो जीरो हो जाएगा, ओनली टू क्यू आ जाएगा। बी में आते हैं ना, बी क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, on both the cell outer surface, दो सेल है दिया हुआ है ना, दोनों सेल सेल के आउटर सरफेस पे चार डेंसिटी क्या दिया हुआ है, सेम दिया, राइट ना। तो पहले चार डेंसिटी, सरफेस चार डेंसिटी ऑन फर्स्ट इक्वल कर दो, निकल जाएगा, क्लियर है क्या, कितना है, लो चलो, चार डेंसिटी ऑन इनर सरफेस,
सिग्मा वन होता है 4 अपॉन ये क्या 4 पाई राइट तो जो आंसर आउटर आउटर सेल सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वन कितना है डियर सिग्मा वन कितना है क्यू बाई 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा टू कितना है 2q बाई 4 पाई क्यू से क्यू कैंसल आउट 4 पाई से 4 पाई भी कैंसल आउट राइट ना 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बी इज इक्वल टू डी बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 राइट ना तो ऑप्शन कहाँ गया ऑप्शन कहाँ गया बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 भी कहीं दिख रहा है सी और सी इज ग्रेटर देन ए तो है ही है ना ये तो ज्यादा ही है ये तो ज्यादा ही है ना राइट ना ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन इस को कोई दिक्कत किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इतने क्वेश्चनों में कई सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन ओके तो आगे मूव करें चलिए अब थोड़ा सा मैं वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात राइट ना तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैसे हम डिफाइन करें पहले अगर मैं मान लो ये कोई चार्ज है क्यू ले लो ये कोई चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट ना तो ड्यू टू दिस चार्ज इस पॉइंट पे पोटेंशियल का इनफाइनाइट से लाया जा रहा है तो V इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई राइट ना क्लियर है जी तो ये क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या किया वर्क है बोलो हाँ यार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लियर है क्या तो क्यू को लाने में अगर मैं बोलूं तो बोलते हैं सीधी और सिंपल बात 1 रुपये में 2 टॉफी मिलती है तो 2 रुपये में कितनी टॉफी मिलेगी तो और टॉफी यही कर क्लियर है ना तो ये क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन है तो बोल दो यार तो अब क्यू चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क डन हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाए राइट ना
तो W इज इक्वल टू G इंटू, बातें सुनिए, मैंने कैसे इसको लिखा आपको समझ में आया? हम्म? कहाँ पे दिक्कत? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में क्या क्या वर्तन की पोटेंशियल आता है ये। तो क्यू चार्ज को लाने में V इंटू मूव करिए क्या, क्वेश्चन पूछते क्या आप लोगों से? हाँ चलिए, हाँ चलिए, हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, प्रॉब्लम वर्क पॉइंट वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। ये कुछ आर्टिकल राइट ना, यहाँ पे ये वन चार्ज है, ये कॉर्नर पे टू चार्ज रखा गया है, ऐसे कॉर्नर पे इनका भी स्टेट स्टडी स्टेट R12 पे R13 R13 और इस पे R2। क्लियर है? पोटेंशियल और वर्क डन कितना होगा, कैन यू टेल, बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा माइक म्यूट कर लो। Q1 Q2 है, Q3 इन चार्ज को यहाँ पे लाने में क्या क्या वर्क डन कितना, राइट ना? और पोटेंशियल, माइक म्यूट कर लो डियर, कॉर्नर। हाँ बताइए बताइए, हाँ तो करो ना, करो आप लोग करो, इसीलिए तो आप ही लोगों को लिए तो सब कुछ हो रहा है, आप ही लोगों को लिए तो दिया हो, नहीं? पहले सर अगर अकेला Q1 चार्ज है तो 0 होगा वर्क डन। हाँ 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 बिल्कुल, फिर अगर Q2 में निकालेंगे वर्क डन तो पोटेंशियल को Q1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर Q3 का निकालेंगे तो इन दोनों के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके उनका सम। हाँ बिल्कुल। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है? अरे रुकेगा, मान लो कोई सिंगल यहाँ पे बना लो, राइट ना, ये ट्रेंगल। अब यहाँ पे इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे चार्ज ला रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई अनदर चार्ज है, ये नहीं कि फोर्स आपको क्रिएट करे, बोल दो हाँ या ना।
कोई तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो W1 Q1 के कारण W1 कितना होता है, राइट। अब इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे Q2 चार्ज लाए, तो W2 क्या होगा, W2 इज इक्वल टू, राइट ना, जो चार्ज लाते हैं वो इनटू इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है ना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 इंटू Q2, क्लियर है क्या गाइस। V1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, साथ में हो गया डबल, ठीक है। एंड अब देखना है Q3, तो W3 को प्लान, W3 क्या होगा दिया बताइए, ये चार्ज इनटू इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण, तो Q3 इंटू V1 प्लस इज इक्वल टू Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन, V1 क्या होगा, R13 होगा ना, R12 होगा, R, तो V1 कितना हो जाएगा इस चार्ज के कारण, Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, Q1 यहाँ से Q3 Q1 प्लस Q3 R R23, तो दिस जो W3 हो जाए, इसलिए टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू W1 प्लस, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन हो जाए, देखो ये तो W1 0 हो जाएगा, और W2 देखिएगा जरा, W2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, W3 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो 0 प्लस W2 कितना है, Q1 Q2 by R12, Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q2 बाई R1 प्लस Q1 Q3, Q 1 Q3, Q3 लिख लो, R13 है, yes प्लस sir, Q2 R, हो गया वर्क डन। तो इस तरीके से वर्क डन अगर डिफाइन करना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I J, राइट ना, QI QJ अपॉन R I, राइट ना, और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू, देखो कहीं इक्वल टू का नहीं है ना,
समीशन बन जाएगा क्या? इस तरीके से कितने भी चार्ज कितने भी कॉर्नर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट ना, निकाल सकते हैं समीशन से, और उनके बीच का डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। हम्म? हाँ, ये चीज इसको ना लेकर के तो इसको पहले ला, राइट ना। चलें आगे, एक आध क्वेश्चन और पूछ लें आपको। Three charges are situated at the corner of the square. At the corner of the square of side A. How much work required to be? How much work required to be? Required to be a fourth charge plus Q to the place of fourth point. To the place of fourth point. Okay? कहने का मतलब ये एक स्क्वायर ये एक क्या है, स्क्वायर। Three charges are situated at the corner of the side A. तीन चार्जेस, जो चार्ज कौन कौन से, यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, और यहाँ पे ये माइनस। क्लियर है ना, ये तीन चार्जेस फिगर बना दिया हमने, यहाँ पे प्लस Q चार्ज, यहाँ पे माइनस Q, और यहाँ पे माइनस। ऑलरेडी तीन चार्ज इन प्रोडक्ट बोल रहा है, तो इसको नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है ना। नंबरिंग कर लिया फर्स्ट कॉर्नर पे, सेकंड में, और थर्ड। कहने का मतलब ये है कि फोर्थ चार्जेस को हाउ मच वर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फोर्थ चार्जेस ऑफ फोर्थ कॉर्नर। ये फोर्थ कॉर्नर है ना, ये फोर्थ कॉर्नर पे हम फोर्थ चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, राइट ना। ये फोर्थ चार्जेस को, ये प्लस Q चार्जेस को यहाँ पे लाने में वर्क डन कितना होगा, क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, रोक दो, रोक दो। Q3 आपने देखा, Q3 W3, तो यहाँ पे दो चार्जेस ऑलरेडी रख दिया था ना मैंने,
और इस चार्ज को लाया था, तो ये चार्ज राइट ना, और इनटू इसके कारण इस पे पोटेंशियल और इसके कारण इस पे पोटेंशियल। अरे बोल दो यार हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 चार्जेज हैं, तो तुम क्या करेंगे, जो चार्ज ला रहे हो इस पॉइंट पे, तो ये चार्ज इनटू इसके कारण इस पे पोटेंशियल, इसके कारण इस पे पोटेंशियल और इसके कारण इस पे पोटेंशियल, हो गया। डिस्टेंस तो साइड ए है ही है, हाँ तो √2a आ जाए, हो गया। क्लियर है ना। हाँ तो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाए, Q इंटू V होता है, तो Q कितना है, प्लस Q चार्ज है, और V कितना होगा डियर बताइएगा जरा, V1 प्लस की V2 प्लस की V, राइट ना। तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई √2 है, होगा क्या, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी, √2a हो जाएगा, राइट ना। इसके कारण इस पे माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए हो जाएगा, माइनस Q बाई ए हो जाएगा, माइनस तो पहले लिख दिया, और इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए हो जाएगा, बोल दो। तो Q भी कॉमन ले लो, तो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना मिलेगा ये बताना जरा, 1/, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, Q स्क्वायर बाई 1/2 सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, राइट ना, और 1 माइनस के √2, 2 √2 ना, अपॉन √ अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ये 8 आ जाए, तो फिर कोई करने का इतना है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, बातें समझ में आ गई। किसी कोई दिक्कत, चलते क्वेश्चन और इसी में दे दें, इसी में इसको ए बोलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो बी लिख लो। ये एक एक क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। हाउ मच वर्क डज, हाउ मच वर्क डज it take to assemble take to assemble the whole configuration, the whole configuration of force, क्या बोल रहे हैं? ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, और यहाँ पे, राइट ना। तो
इन चारों चार्ज के कारण इस पे कितना वर्क डन करना होगा, ये पूछता है, राइट ना। हाउ मच वर्क डज इट टेक द असेंबल, इस तरीके की फिगर को असेंबल करना, राइट ना। मतलब इस तरीके के चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्वेश्चन यही है ना। तो पहले क्या कर लो, पहले पूरे को हटा लो, राइट ना। इसको क्या बोलोगे, 1, इसको 2, इसको 3 बोला था ना, इसको 4 बोला था ना आपने, बोल दो यार, क्लियर है ना। तो पहले तो कोई चार्ज नहीं रखा, राइट ना। तो अब देखो, अब एक चार्ज यहाँ पे ला करके रख दे रहा, प्लस क्यू चार्ज, तो W1 कितना हो जाएगा, W1 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस के क्यू ला कर रखा, तो W2 कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू माइनस के क्यू इंटू V1, माइनस के क्यू इंटू V1 का मतलब A बाई A इंटू हाँ इंटू के क्यू, राइट ना। अरे भाई के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, लो ऐसे लिख दूं, ए होगा ना, ठीक है ना। ये साइड ए, ये साइड कितनी है, ए है, ए है, ए है और ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, राइट ना। अब ये W2 आ गया, W3 कितना होगा, W3 कितना है, यहाँ पे क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस माइनस क्यू V1 प्लस V2, तो माइनस के क्यू V1 कितना होगा डियर, इसके कारण पॉइंट पे के क्यू बाई ए, राइट ना। इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका कारण इसको पॉइंट, तो के क्यू बाई ए, और V2 कितना है, V2 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई √2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो कितना हो जाएगा ये बताइए जरा। ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई W3, सॉरी W3 है ना ये, और W4 आपको ऑलरेडी पता है, राइट ना। इस चार्ज के कारण इसको ला रहे हैं, तो इनके कारण पोटेंशियल इनके डिस्चार्ज, ये हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, देखो क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो इसको के मान लिया ना, हम 1/√2 माइनस के 1/√2 माइनस के, ठीक है, हो गया आवाज, राइट ना। इसलिए टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W1 कितना है, 0, W2 कितना है, W2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई है, W3 कितना है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए,
प्लस है प्लस से के क्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 है। और W3 हो गया। W4 कितना है? ए बाई ए 1 बाई ये है 1 बाई अंडर रूट 2। सब में कॉमन ए क्यू स्क्वायर बाई ए ले लो, क्यू स्क्वायर बाई ए आ गया। तो यहाँ से क्या होगा? -1 -के 1 -के 1 प्लस के 1 बाई अंडर रूट 2। हाँ, और यहाँ से प्लस के 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस, यही आ गया क्यू स्क्वायर बाई ए -के 4 प्लस के 2 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो गए 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट। हाँ हाँ, लिख लो 1/4 पाई, के को भी लिख देता हूँ 4 पाई अब साइलेंट नॉट। 2 कॉमन ले लो तो 2 क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -के 2 प्लस 1/। ठीक है, यही आएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से कैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आई होप कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आपको मिल रहा था ना, ये जो हमने लिखा था, जानते हो किस चार्ज के लिए लिखा था? ये जो समेशन यूज कर रहा था, ये डिस्क्रीट चार्ज के लिए था। ये कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, अगर चार्ज कंटिन्यूअस है तो use करें। उसका हम समेशन के यूज कहाँ पे करते हैं? डिस्क्रीट चार्ज। दिस इज द वैलिड पार्ट, वैलिड ओनली फॉर डिस्क्रीट चार्ज। ओनली फॉर डिस्क्रीट, वैलिड ओनली फॉर ये डिस्क्रीट। इसके लिए वैलिड है भाई, ओनली एंड ओनली फॉर द डिस्क्रीट चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज के लिए क्या होगा? अब काम करेंगे, राइट ना? कंटिन्यूअस चार्ज के लिए किसका काम करेंगे हम? इंटीग्रेशन का काम। ठीक है, चलें आगे, आगे मूव करें। ये खत्म हो जाए तो चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज आफ्टर सिस्टम, इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, राइट ना? ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर AV, ये वॉल्यूम है। कंटिन्यूअस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। क्या है भाई? Q इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर
एक क्वेश्चन पूछ लो आपको, क्वेश्चन पूछो ना पूछो, लो चल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हेडिंग डाल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, conducting sphere having charge q and radius ये कोई कंडक्टिंग आपका स्फीयर, यही है ना, ये कोई आपका कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है भैया, राइट ना। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि इस पे कितने चार्ज है, इनर सरफेस पे तो आपको कोई चार्ज लाई नहीं करेगा कंडक्टिंग में, आउटर सरफेस पे लाई करेगा चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या पूछा, पोटेंशियल, और ये कंटिन्यूअस चार्ज, ओके चलें आगे, इसका यूज करेंगे वही जो कुछ देर पहले बातें चल रही, Q इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ d स्क्वायर dv का मतलब नाम तो 4 पाई r स्क्वायर dr, राइट ना। dv इक्वल टू होगा, dv इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, राइट ना। तो यहाँ पे थीटा और पाई का तो टर्म्स नहीं है, तो 4 पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत। तो अब देखो, तो यहाँ से यू इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएंगे भाई, 0 से कैपिटल आर और आर से, ठीक है ना। तो क्या होगा आप बताएं जरा, 1/2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल आर, बोलो हाँ या ना। अच्छा मुझे एक बात है, 0 से कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, कुछ इनसाइड तो कोई चार्जेस ही नहीं है ना, तो 0 इंटू कुछ भी लिखो तो dv इंटू डी प्लस 1/r2 इंफिनिटी, और फिर क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है ना, गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना पड़ेगा रेडियस का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनक्लोज्ड मतलब क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बोल दो हाँ या ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, तो 4 पाई इंटू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सर ये कैपिटल आर नहीं आएगा क्या रेडियस वाला वॉल्यूम में, कहाँ पे, नहीं बेटा यहाँ पे क्या ये वाला दिस वन, वॉल्यूम वाला सर। ये जो हम लिखते हैं ना,
तो जो एरिया लिखो चाहे ये लिखो, गॉसियन सरफेस का लिखते हैं ना, यस। ठीक है, वो कैपिटल आर नहीं आएगा, 4 पाई r² भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक 4 पाई से एक 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक 4 पाई तो रहेगा, राइट ना। तो एक बार देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो मिलेगा ना, पाई स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और क्या होगा देखते रहना, ये r के पावर 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर, तो 1/r² का इंटीग्रेशन आएगा क्या, जीरो, कहाँ से कहाँ तक, r to ∞, 1/r², और ठीक है, क्लियर है क्या, तो हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये मिलेगा ना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -k 1/r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r to ∞, देखो समथिंग बाई ∞ 0, माइनस माइनस प्लस 1/r, ठीक है ना। तो q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, r² किया r हो, राइट ना। तो गाइस q इज इक्वल टू टेंसल एनर्जी, q इज इक्वल q² 8 पाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, इसको ध्यान भी रख, क्यों डेरिवेशन करोगे, क्यों ये करोगे, राइट ना। एक बार शायद दीजिए, या कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग के लिए डायरेक्ट, तो ये ध्यान रखना कि कंडक्टिंग के लिए क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होगा, राइट ना। तो ये कंडक्टिंग के लिए निकाला, नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए निकालना, नहीं, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी बातें क्या कर ले, ठीक है। चले आगे आगे मूव करें क्या, Okay. लिख दें इसी में, ये ए लिख लो, ये ए लिख लो, और ये बी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ड्यू टू नॉन conducting sphere, due to non-conducting sphere charge is distributed, charge is distributed uniformly charge is distributed uniformly in its volume, volume, and total charge is q, and total charge is q
and radius of the sphere. And radius of the sphere. Okay. And radius of the sphere is what? बताइए. Radius of the sphere is क्या बना या ये एक कोई राइट ना, नॉन कंडक्टिंग है ना, बोलो हाँ या ना. नॉन कंडक्टिंग होगा अंदर की चार्ज, और इनकी रेडियस कितनी है भाई, कितनी है, हाँ रेडियस कितनी है, हाँ रेडियस कितनी, ओके. टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर, ठीक है. हमको कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा, फिर बातें वही यू इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कहाँ तक, और ई स्क्वायर. तो ई स्क्वायर जानते हो क्या होता है, अच्छा. इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड पर द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2r/, राइट ना, इनसाइड याद है. तो रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो चार्ज कितना है अपॉन 4/3 πr³ होता ना, राइट ना, 4/3 πr³. ये एरिया कितनी हो जाएगी 4/3 πr³. और फिर कितना, और आर तो रहने दो, बाई 3 एप्सिलॉन, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए. तो ई इनसाइड क्या मिलेगा, बोलिएगा जरा, QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बातें समझ में आई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितनी आई, ρr/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ QR/, तो देखो क्या लिख दो, QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का होल स्क्वायर इंटू 4 πr², क्लियर है क्या, प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r टू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² का होल स्क्वायर इंटू 4 πr², राइट ना, 4 क्लियर. बस इसको ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोल दो आप लोग हाँ या ना में.
हो जाएगा ना? हम्म? तो क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, राइट ना? तो क्यू स्क्वायर मिलेगा क्या? वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर के पावर 6। और इंटीग्रेशंस में क्या मिलेगा? और 4 पाई भी तो आ जाएगा, 4 पाई भी तो बाहर आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आर के पावर 6 भी आ जाएगा, क्यू स्क्वायर भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू आर, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर के पावर 4 मिलेगा। यहाँ से भी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यू स्क्वायर भी मिलेगा डियर, अपॉन अपॉन व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और नहीं आर, और बस बाहर तो ये मिलेगा ना, और इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इंफिनिटी आर के पावर 4, यहाँ पे आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो एक ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डियर, तो बोलना जरा। क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के पावर 6 इंटू ये आर के पावर 5/5 होगा क्या, तो कैपिटल आर के पावर 5/5, राइट ना? प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1/r आ जाएगा ना, इंटू, अरे तो लिमिट रखोगे 1/r आ जाएगा, डायरेक्ट रख देता हूँ 1/r, तो r के पावर 5 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है क्या? क्या मिल रहा है भाई, इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/5 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये मिला है क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाए, बाहर आ जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर ले, कितना हो जाएगा 1/5 प्लस Q1, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइएगा जरा, 5 6/5 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 6/40, हाँ क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो u इक्वल टू 2 से 3/20, राइट ना? क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वल करेक्ट, राइट आंसर, ये आपका क्या करेक्ट, राइट आंसर।
ओके, किसी को कोई दिक्कत यहाँ, राइट ना? तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का पोटेंशियल, राइट ना, इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना, कंटिन्यूअस चार्ज के कारण, डिस्क्रीट का चार्ज के कारण क्या वर्क है, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर, राइट ना? अब हम बात करेंगे आपके बाउंड्री कंडीशन, डाइलेक्ट्रिक और मल्टीपल एक्सटेंशन, राइट ना, मेथड ऑफ, नाउ लेट्स सी इट, लेकिन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिले कल एक नया टॉपिक के साथ, राइट ना? तो मिलते हैं।